अगर आप भी राजस्थान बोर्ड से अध्ययन कर रहे हो और अभी राजस्थान बोर्ड की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है जो 2021-22 के सत्र में आयोजित हो रही है उसे देने जा रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 12 के जो सभी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट के अंदर से अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर कौन से अध्याय आएंगे, यानी उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, उसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, उस पाठ्यक्रम को हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये जो पाठ्यक्रम है जिला सामान्य परीक्षा योजना जोधपुर का ने जारी किया है, लेकिन जो राजस्थान के अन्य जिले वाले उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी जगह जो कोर्स जो पहले कम किया गया था, रिड्यूस किया गया था, या कह सकते हैं संक्षिप्त कर किया गया था, कितना किया गया था, वो 30% किया गया था। ठीक है, फिर पीछे 70% रहा, उस 70% का आपको जो 60% पढ़ना था तो वो 60% इसके अंदर दिया गया है। हालांकि इन्होंने थोड़ा मेंशन भी किया, वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का निर्माण सामान्यतः इसी संक्षिप्त पाठ्यक्रम से किया जाएगा और कुछ स्थितियों में इसमें भिन्नता भी संभव। तो यही बात दूसरे जिलों के लिए भी लागू होती है, क्योंकि दूसरे जिलों के लिए भी यही रहने वाला पाठ्यक्रम, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें और विशेषकर जो व्याकरण वाले सब्जेक्ट उनमें कुछ चीज़ें अलग हो सकती है। बाकी में इतना ज़्यादा चेंजेस बाकी में न के बराबर चेंजेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम कंपलसरी जो अंग्रेजी विषय का है उसको देख लीजिए आप, है ना, यहाँ से, और उसके बाद में आप आगे अन्य विषयों का हम देखेंगे वैसे क्रमिक रूप से। ठीक है, ये फ्लेमिंगो जो टेक्स्ट बुक्स में से कौन से आएगा, है ना, जो पोट्री में से फ्लेमिंगो कौन सा आएगा, विटास में से कौन सा आएगा, ग्रामर में से क्या आएगा, राइटिंग क्या आएगा, इस सब को आप वीडियो को रोक करके आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख लीजिए। अब ये है हिंदी अनिवार्य का, तो इसमें से कौन सा अपठित गद्यांश आएगा, कौन सा पद्यांश आएगा, निम्न लेखन है ना, ये व्याकरण में से क्या आएगा, जो पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2 उसमें से क्या आएगा, गद्य खंड में से क्या, पद खंड में से क्या, से दूसरी जो पूरक पुस्तक है वितान उसमें से क्या आएगा। फिर यहाँ आप देखोगे इतिहास का। ठीक है, तो इतिहास का जो खंड 1 जो इकाई 1 से 3 है, जो इन्होंने हालांकि एक नाम दे दिया कि पुरातत्व और प्राचीन भारत। ठीक है ना, वो एक पहली जो आपका भाग 1 है ना भारतीय इतिहास के कुछ विषय, तो उसमें से आपके 2 अध्याय सेम है। बाकी जो मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था उसमें भी सेम है। ठीक है, तो ये पूरा हड़प्पा सभ्यता ईटे मन की और अस्थिया, दूसरा पार्ट आएगा आरंभिक राज्य अर्थव्यवस्था राजा किसान। फिर दूसरे खंड में से जो मध्यकालीन भारत से समझ उसमें 5वां 6ठा पार्ट आपके आएगा यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ 10वीं से 17वीं सदी और भक्ति सूफी परंपरा धार्मिक विश्वास में बदलाव और श्रद्धा ग्रहण लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी आएंगे। और जो तीसरी पुस्तक है भारतीय इतिहास के विषय भाग 3 खंड का, उसमें से आपके इसमें 3 अध्याय पूछे जाएंगे, जैसे औपनिवेशवाद और देहाती सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उनके व्याख्यान। और 12वां पाठ है औपनिवेशिक शहर नगर योजना स्थापित और नगरीकरण। ठीक है, तो ये इसमें से आपके पूछे जाएंगे और मानचित्र का जो कार्य है वो आपके इसमें रहने वाला। ठीक है, अब हम देखेंगे राजनीति विज्ञान, तो इसमें भी जैसे जो पहली राजनीति विश्व समकालीन विश्व राजनीति में से उसमें से अध्याय पहला, दूसरा, 5वां, 6ठा, फिर स्वतंत्र भारत में राजनीति 10वां, 11वां, 12वां और 14वां अध्याय आएगा। वैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे जो भूगोल का है, तो जो भूगोल का मानव भूगोल के सिद्धांत वाले उसमें अध्याय 1 आएगा, अध्याय 2, अध्याय 3, है ना, फिर अध्याय 5 आएगा, फिर मानचित्र आएगा विश्व का। और दूसरी जो पुस्तक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था उसमें अध्याय 1, 2, 4, 5 और 6 फिर भारत का इसमें मानचित्र पूछा जाएगा। फिर जो हिंदी साहित्य का, तो आप इसमें देखते रहिए क्योंकि मैं बोलूँगा तो ज़्यादा समय लगेगा, तो आपका जो भी सिलेबस है वो आप उसके हिसाब से आप उसको देख लीजिए वीडियो को रोक करके। ये संस्कृत साहित्य का है, तो कौन से पार्ट है वो संस्कृत साहित्य में कौन सी व्याकरण आएगी सारी डिटेल्स दिखी। यहाँ पर ये राजस्थानी साहित्य दिया गया है। ठीक है, तो राजस्थानी साहित्य में से क्या पूछा जाएगा, गदखंड, पदखंड या लोक कथा वगैरह, या जो राजस्थानी साहित्य और इतिहास जो पुस्तक है निम्न लेखन काव्य शास्त्र वगैरह में से। और ये उर्दू साहित्य का है, तो उर्दू साहित्य में से क्या आने वाला उसको आप देखें। फिर हम देखेंगे ये समाज शास्त्र का, तो उस भारतीय समाज में से 2 अध्याय आएंगे और भारत में से सामाजिक परिवर्तन और विकास में से 3 अध्याय पूछे जाएंगे। कौन से वो आप देखिए। अगला ये है गृह विज्ञान का। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। फिर यहाँ हम देखेंगे ये है व्यवसाय अध्ययन का। फिर यहाँ पर ये लेखा शास्त्र है। फिर यहाँ पर अर्थशास्त्र है,
आपकी बुक्स का भी नाम साथ में समाहित किया। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने सिलेबस जारी किया और ऐसे ही जारी, भले ही हाथ से लिखित जारी किया, लेकिन एक अच्छा सिलेबस इसको कह सकते हैं ताकि सबको समझ में आए। ये भौतिक विज्ञान का है, फिर यहाँ पर रसायन विज्ञान का, फिर ये गणित का आ गया, और यहाँ पर जो है वो है जीव विज्ञान का। ठीक है ना, तो जो भी जीवों में जनन वगैरह जो भी अध्याय हैं, ठीक है, उन सभी। फिर चित्रकला का। अब सबसे ज़्यादा चित्रकला की बात होती है बच्चों की, और किताबें भी नहीं ले। देखो चित्रकला में राजस्थानी शैली की चित्रकला, मुगल शैली की चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला और पहाड़ी चित्रकला, ये अध्याय आपके आएंगे। फिर है संगीत है, संगीत के बाद आ जाएगा आपके कंप्यूटर साइंस है ना। तो जो कंप्यूटर साइंस में से क्या रहने वाला, उसके आगे आ गया कृषि विज्ञान है आपका। कृषि विज्ञान के बाद में आ जाएगा कृषि जीव विज्ञान है, फिर कृषि रसायन है। ये था कुल मिलाकर के आपका कक्षा 12 का संपूर्ण आपके सभी अध्यायों का अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।